बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, आप घबराइए मत। मैं अभी बाहर जाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। मैं आपके लिए दाना लेकर ही लौटूंगी। आप बस इस कोटर के अंदर सुरक्षित रहिए और बाहर मत निकलिएगा। माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। रानो के पड़ोस वाले पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बैठे थे। उनके पास कुछ पुराना दाना बचा था, लेकिन वे उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। रानो को उड़ते देख कालू के मन में खोट आ गया। देखिए जी, ये रानो कितनी भोली बनती है। इस सूखे में इसे दाना कहाँ मिलेगा? दाना मिले या ना मिले, मैं इसे आसानी से चैन नहीं लेने दूंगा। गोरी, तुम यहाँ ध्यान रखो। मैं जाकर भुल्ला चील को खबर देता हूँ कि रानो का बच्चा अकेला है। जब तक रानो लौटेगी तब तक हमारा रास्ता साफ हो चुका होगा। आप तो बड़े चालाक हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राजा जी को पता ना चले, वरना मुसीबत हो जाएगी। रानो उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी। उसके पंख थक चुके थे और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो हर सूखे पत्ते को पलटकर देख रही थी कि शायद नीचे एक दाना मिल जाए। हे भगवान, क्या इस पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं बचा? मेरे बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं हार गई तो मेरा कुकू कैसे बचेगा? अचानक रानो की नज़र एक पुरानी गुफा के पास पड़ी। वहाँ धूल के बीच एक सुनहरा मक्के का दाना चमक रहा था। वो दाना बहुत बड़ा और पुष्ट था। रानो की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिल गया, मिल गया। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये एक दाना मेरे कुकू के लिए काफ़ी है। वो इसे खाकर फिर से चहकने लगेगा। रानो ने वो दाना अपनी चोंच में दबाया और तेजी से घर की ओर उड़ने लगी। वापसी के रास्ते में रानो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी। वहाँ एक बूढ़ा और बीमार सारस पक्षी गिरा पड़ा था। वो इतना कमजोर था कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। पानी, दाना, कोई है? क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ रुकी तो अंधेरा हो जाएगा और कुकू डर जाएगा, और अगर मैंने ये दाना इन्हें नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। रानो नीचे उतरी और उस बूढ़े पक्षी के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आप बहुत कष्ट में लग रहे हैं। मेरे पास ये एक ही दाना है जो मैं अपने भूखे बच्चे के लिए ले जा रही थी। बेटी, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए तो शायद मैं अपने परिवार तक पहुँच सकूं। लेकिन तुम अपने बच्चे का हक मुझे मत दो। तुम जाओ। नहीं बाबा, माँ की ममता मुझे सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना समझूं। आप ये दाना खाइए। कुकू के लिए ईश्वर कोई और रास्ता दिखाएगा। इसी बीच कालू कौवा भुल्ला चील को लेकर रानो के पेड़ के पास पहुंच गया। भुल्ला चील बहुत खूंखार था और शिकार की तलाश में था। देखिए भुल्ला भाई, रानो अभी तक नहीं लौटी है। उसका बच्चा कोटर के अंदर है। आप आराम से उसे पकड़ सकते हैं। तुम बहुत काम के कौवे हो कालू। आज की दावत के बाद मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। जैसे ही भुल्ला चील ने कोटर पर चोंच मारी, तभी वहाँ टर टर मेंढक तालाब से बाहर निकला। मेंढक ने देख लिया था कि रानो का बच्चा खतरे में है। उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे भुल्ला भाई, रुकिए। आप इस छोटे से बच्चे को खाकर क्या करेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि पास वाली पहाड़ी पर एक बड़ा खरगोश फंसा हुआ है? वो इससे 10 गुना बड़ा है। क्या? कहाँ है वो खरगोश? जल्दी बताओ। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। कालू, तुम भी चलो, वरना सारा मांस चील भाई अकेले खा जाएंगे। मेंढक उन्हें पहाड़ी की आड़ में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ गहरा कीचड़ और दलदल था। कोहरे के कारण चील को कुछ साफ नहीं दिखा। वो देखिए, झाड़ियों के पीछे, झपट्टा मारिए। भुल्ला चील और कालू कौवा जैसे ही नीचे की ओर झपटे, वे दोनों सीधे गाढ़े कीचड़ में जा गिरे। कीचड़ इतना चिपचिपा था
कि उनके पंख जकड़ गए। बचाओ गोरी, बचाओ, मैं तो फंस गया। दुष्ट मेंढक, तूने हमें धोखा दिया। रानो खाली हाथ अपने घोंसले पर पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी कि कुकू को क्या जवाब देगी। उसने देखा कि मेंढक तालाब के पास बैठा मुस्कुरा रहा है। मेंढक भैया, मैं आज अपने बच्चे के लिए दाना नहीं ला पाई। मैंने वो दाना एक ज़रूरतमंद को दे दिया। अब कुकू का क्या होगा? रानो बहन, आप फिक्र न कीजिए। जो दूसरों का भला करता है उसका बुरा कभी नहीं होता। कुकू सुरक्षित है और देखिए वहाँ कौन आ रहा है। अचानक आसमान में पक्षियों के राजा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ वही बूढ़ा सारस भी था, जो वास्तव में राजा का एक गुप्तचर था, जो जंगल के पक्षियों की परीक्षा ले रहा था। रानो चिड़िया, हम आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हैं। इस सूखे के समय में भी आपने अपने बच्चे के हिस्से का दाना एक अजनबी को दे दिया। हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी ममता और निस्वार्थ भाव ने मेरा दिल जीत लिया। सिपाहियों, रानो के घोंसले को ताजा फलों और अनाज से भर दो और उन दोषियों कालू और भुल्ला को दरबार में पेश करो। कालू और भुल्ला को दरबार में सजा सुनाई गई। रानो और कुकू अब खुश थे। जंगल में बारिश होने लगी और हरियाली वापस आ गई। कुकू बेटा, देखा आपने, जब हम अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आज मैंने सीखा कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। कालू और गोरी अब शर्मिंदा होकर दूर एक पेड़ पर बैठे थे। रानो ने उन्हें भी थोड़ा दाना दिया, जिससे उनकी आंखें खुल गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा चाहने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं, जबकि नेकी करने वालों का रास्ता स्वयं ईश्वर बना